अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम डार्ट पर एक कंप्लीट सीरीज़ बना रहे हैं, जिसकी वीडियो में आज हम देखने वाले हैं वार वर्सेस डायनेमिक कीवर्ड को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने ये मेन फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर हम वार और डायनेमिक को वन बाय वन करके इनका डिफरेंस देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि हम वार कीवर्ड को यूज़ करते हुए एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकें। तो अगर आपने एक वार का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आपको पहले वार का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। देन जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने एक नेम को स्टोर करना है, ठीक है। मैं नेम को स्टोर करना चाह रही हूँ तो मैं क्या लूँगी, वेरिएबल का नाम क्या ले लेती हूँ, नेम ले लेती हूँ। अब नेम क्या है, मतलब करैक्टर की बात आ रही है, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ करैक्टर की बात आ रही है, तो ऑफकोर्स वो डेटा स्ट्रिंग में ही होगा। तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग में अपना डेटा ले लूँगी। तो मैं ले लेती हूँ ईमान, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपल एक वार का वेरिएबल क्रिएट हो गया। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने ईमान स्टोर किया है, इसकी एज भी स्टोर करूँ, तो मैं फिर अगेन वार का कीवर्ड लूँगी। अब एज है, एज लिखा हमने वेरिएबल का नाम, और एज मैंने क्या दे दी 12। अगर आप ये देखें कि वार में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में भी डेटा स्टोर करा सकते हैं और इंटीजर डेटा टाइप का भी डेटा स्टोर करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ स्कूल, या मतलब चेक करने के लिए ठंडा है या नहीं। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। तो मैं अगर ट्रू भी कराना चाहूँ, मतलब बुलियन डेटा टाइप का भी डेटा स्टोर कराना चाहूँ, तो मैं वार में करा सकती हूँ। अगर मैं इसको 0.5 कर दूँ, मतलब डबल डेटा टाइप का, तो वो भी मैं इसमें स्टोर करवा सकती हूँ अपने वार कीवर्ड में। किसी भी डेटा टाइप का जो डेटा है मैं अपने वार कीवर्ड की हेल्प से स्टोर करवा सकती हूँ, ठीक है। ये 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम इन्हें अभी क्या कर देते हैं, अभी रिमूव कर देते हैं। अगर हम डायनेमिक कीवर्ड की बात करें, अगर हमने उसमें अपना डेटा एक वेरिएबल को बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा DYNAMIC, डायनेमिक, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैंने क्या करना है, नेम स्टोर करना है, तो मैं वेरिएबल नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। नेम हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, नेम 1 ले लेती हूँ। इक्वल का साइन करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं दे देती हूँ यहाँ पर आयजा। तो हम ऐसे डायनेमिक में हम अपना एक वेरिएबल बना सकते हैं। इस तरह से वार में वार का कीवर्ड यूज़ करते हुए और डायनेमिक में हम डायनेमिक का कीवर्ड यूज़ करते हुए एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी प्रिंट की बात करें कि हम इन्हें प्रिंट कैसे कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, नेम को हम सिंपली प्रिंट करा देंगे। इस तरह मैं प्रिंट ले लेती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ नेम 1, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास, हम ऐसे इनको, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल्स को, इंटीजर वेरिएबल्स को या स्ट्रिंग वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट से, हम इन वार और डायनेमिक को भी ऐसे ही प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं इसे रन करूं, ठीक है, तो देखें पहले हमने क्या प्रिंट कराया था, नेम में क्या पड़ा हुआ था, ईमान, तो उसने मुझे पहले ईमान दिया। फिर हमने नेम 1 प्रिंट कराया जिसमें आयजा पड़ा हुआ था, तो उसने मुझे सेकेंड स्टेटमेंट में आयजा को प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अगर हम अब बात करें कि अब मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरी नेम है ना, मैं नेम की वैल्यू को अपडेट करना चाह रही हूँ। तो अगर मैं अपडेट की बात करूँ, नेम को अपडेट करने के लिए मैं करती हूँ हाजिर लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं इसे प्रिंट कराऊँ, ठीक है, मैं इन दोनों को कमेंट कर देती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये अपडेट हो गया। पहले क्या, उसके पहले था मेरे पास ईमान रखा था, जब मैंने इसे अपडेट किया तो मेरे पास ये क्या हो गया, हदी आ गया। अगर मैं इसी तरह मैं बात करूँ आपको नेम 1 की, मैं इसे भी अपडेट करना चाहती हूँ, समझे, मैं इसमें उमर ले लेती हूँ, ठीक हो गया। और अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं नेम 1। तो मैं अगर इसे रीरन करूँ
तो देखें मेरे पास जो मैंने वैल्यू को अपडेट किया था तो मेरे पास अब क्या आ गया, उमर आ गया। ठीक है, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं रन टाइम पे ही जो अपने नेम है, नेम की वैल्यू नहीं, नेम की डेटा टाइप ही चेंज कर दूँ। मतलब अगर हम अभी बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, इसकी मैं यहाँ पे अगर नेम के साथ डॉट करके रन टाइम टाइप करूँ, ठीक है, और इसके साथ भी डॉट करके रन टाइम टाइप करूँ, अगर हम इसे रन करें कि मुझे बता रहा है कि दोनों जो हैं किसके स्ट्रिंग डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं अभी। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप से इंटीजर डेटा टाइप की तरफ मूव कर दूँ, मतलब इनकी वैल्यू नहीं, इनकी इन वेरिएबल्स की डेटा टाइप ही चेंज कर दूँ, तो हम वो करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, मैं अभी क्या करती हूँ, इसे कमेंट कर देती हूँ। फिलहाल क्या करते हैं, हम इसे कमेंट कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर ही मैं चेंज कर लेती हूँ। इसकी जगह मैं क्या करती हूँ 1 2 3 दे देती हूँ। तो क्या करेगा, मुझे यहाँ पर क्या दे रहा है कि मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर है, अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कांट बी असाइन टू द वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। कि मतलब जो मैंने ये नेम में पहले क्या स्टोर कराया था, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई थी, तो वो कह रहा है कि आप इंटीजर डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्टोर नहीं करा सकते। मतलब एक इंटीजर को आप स्ट्रिंग में स्टोर नहीं करा सकते। अगर एज कम्पेयर टू हम नेम 1 को देखें, इसकी वैल्यू हमने देखी थी, स्ट्रिंग थी। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ मैंने 1 2 3 स्टोर करना है, तो यहाँ पर मुझे एरर नहीं देगा। नेम 1 मैंने किस में बनाया हुआ था, डायनेमिक डेटा टाइप में बनाया हुआ था। ठीक है, और नेम मैंने किस में बनाया था, वार डेटा टाइप में। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं वार में, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। अगर यही काम आप डायनेमिक डेटा टाइप के थ्रू करना चाहते हैं कि यहाँ तो हमने देखा कि वैल्यू तो उसने चेंज की ही की, मतलब स्ट्रिंग से अगर मैंने दूसरा स्ट्रिंग दिया तो उसने माना, लेकिन जब मैंने स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्जन की तो उसने मुझे एरर नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पर इसे 1 मिनट कमेंट करके मैं यहाँ पर एक दफ़ा हम इसकी डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं और साथ हम इसे प्रिंट भी करा लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे रन करूं तो देखें पहले नेम 1 में क्या पड़ा था 1 2 3, और जब मैंने नेम 1 और रन टाइम टाइप किया तो उसने मुझे इंटीजर दे दिया। रन टाइम टाइप का मतलब है कि जो डेटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं वो बता दो हमें, मतलब जो हमारी जो वैल्यू है इसकी डेटा टाइप क्या है हमें वो बता दो। इसने मुझे क्या किया, इंटीजर दे दी। अगर मैं अगेन यहाँ पर जाऊँ और नेम 1 को कन्वर्ट कर दूँ ट्रू में, ठीक है, तो तब यहाँ पर मुझे एरर जनरेट नहीं करेगा। अगर मैं ये अगेन कॉपी करूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूँ, अगर मैं इसे अगेन रन करूँ तो देखें उसने ट्रू दी, और उसने जब मैंने डेटा टाइप का पूछा तो उसने मुझे बूल दे दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डबल डेटा टाइप दूँ, जो सी मर्जी डेटा टाइप दूँ, तो वहाँ पर मुझे ये एरर जनरेट नहीं करेगा। डायनेमिक डेटा टाइप, डायनेमिक कीवर्ड में जब हम यूज़ करेंगे अपने वेरिएबल के साथ, तो हाँ वार सिर्फ वैल्यू को अपडेट करता है, हमारी डेटा टाइप को चेंज नहीं करता है। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे ये सारा रिमूव कर देती हूँ, अगर हम चाह रहे हैं कि हमने वार कीवर्ड को भी यूज़ करते हुए अपनी डेटा टाइप चेंज करनी है, ठीक है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो पहले वार लूँगी मैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल लेती हूँ। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन में सिर्फ इसे एक डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम जाते हैं और इसको मैं क्या करती हूँ 10 इनिशियलाइज़ कर देती हूँ, इसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज़ कर दी। अगर मैं इसे यहाँ पर ए को प्रिंट कराऊँ, अब मैं इसे अगर रन करूँ तो देखिए मेरे पास 10 आ रहा है। अगर सेकेंड लाइन में अगर मैं इसकी टाइप देखूँ तो कौन सी टाइप हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं इसे अगर रन करूँ तो मुझे कह रहा है इंटीजर डेटा टाइप आप यूज़ करें। अब मैं चाहूँ अगर कि ए की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ तो वो क्या करेगा, मुझे एरर जनरेट नहीं करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डायनेमिकली इसकी डेटा को चेंज कर रहे हैं, मतलब रन टाइम पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। पहले हमने इस वेरिएबल को सिंपल डिक्लेयर किया, नेक्स्ट लाइन में हमने इसे इनिशियलाइज किया। अगर मैं यहाँ से इसे रिमूव करके, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे कर दूँ, ठीक है, तो ये देखें मुझे एरर जनरेट करने लग गया।
कि वो यहाँ नहीं मान रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसे रिमूव करूँ, ठीक है, मैं यहाँ से अगर इसे रिमूव कर दूँ तो तब मुझे कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिकली तौर पे हमारी डेटा क्या हो रही है, डेटा टाइप चेंज हो रही है, मतलब हमारी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इसे कहूँ कि ट्रू ले लो तो वो ट्रू भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे इसे कहूँ कि यहाँ पे ये डबल डेटा टाइप की वैल्यू ले लो तो तब भी मुझे यहाँ पर क्या कर रहा है, एरर जनरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ एक को प्रिंट कराऊंगा, पहले क्या थी प्रिंट में 10 आया, जब मैंने टाइप पूछी तो इंट दिया उसने, फिर हमने काफ़ी दफ़ा इसकी वैल्यू को अपडेट किया, लास्ट में मैंने क्या डाला था 12.34, तो मुझे क्या दे दिया उसने 12.34 आउटपुट में दे दिया।